टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेरिट ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। लार्ज कैपिटल ऑफ अमाउंट, अत्यधिक मात्रा में पूंजी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू करती है, जिसकी वजह से काफी रिस्पॉन्स आता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो कलेक्ट हो जाती है। एक स्मॉल सेविंग वाला व्यक्ति भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, क्योंकि शेयर की कीमत बड़ी नॉमिनल होती है, बहुत कम होती है। शेयर कैपिटल के थ्रू तो कंपनी का कैपिटल बढ़ती है। इसके अलावा कंपनी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज कर सकती है तथा अपने डिबेंचर या सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी की जो लायबिलिटी है वो बड़ी सीमित है, सीमित उत्तरदायित्व। किसी व्यक्ति के पास जितने शेयर हैं तो कंपनी की लायबिलिटी केवल उतने अमाउंट तक की है, इसलिए लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यदि किसी कारणवश कंपनी को लॉस हो जाता है तो जो क्रेडिटर हैं वो मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है या पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑब्लिक स्टेबिलिटी, निरंतरता, स्थिरता। अब ये कंपनी है, ये बनती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसकी एक अलग से अस्तित्व है, अलग से इसकी एग्जिस्टेंस है। तो मेंबर कंपनी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर कंपनी की वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी कानून द्वारा बनी है और कानून ही इसको खत्म कर सकता है। किसी मेंबर की इनकैपेसिटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी का कहीं फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन। कंपनी के पास काफी फंड्स होते हैं, तो इसलिए कंपनी जो है वो प्रोफेशनल लोगों को हायर करती है, जो कि बड़े एक्सपर्ट और एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। वो कंपनी को बड़े आगे की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जो क्वालिफाइड आदमी होगा उसकी वे ऑफ वर्किंग डिफर होगी, तो इसलिए कंपनी काफी ग्रो करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, विकास और विस्तार। कंपनी को ग्रो करने का, विकास का और विस्तार का काफी स्कोप है, क्योंकि कंपनी के पास एक तो काफी प्रॉफिट आता है शेयर, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफी रहते हैं। तो इसलिए कंपनी जो अपना एक मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है वो प्लस एक्रूड इनकम, जो ड्यू तो है मगर अभी मिली नहीं है, उसको अलग से रिटेन कर लेते हैं, और वो कंपनी की और उससे कंपनी की ग्रो और एक्सपेंशन होती रहती है। नेक्स्ट है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब जो कंपनी के शेयर हैं उनको आसानी से वो ट्रांसफर हो जाते हैं आसानी से, और वो जो शेयर हैं वो आसानी से मार्केट के अंदर खरीदे जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं। सपोज किसी पर्सन के पास शेयर है और वो कंपनी से क्विट करना चाहता है और उसको कैश चाहिए, तो वो मार्केट में जाके उन शेयर को बेच के अपने पैसे जब भी कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के जो शेयर हैं उनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का भरोसा। अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर लोगों का विश्वास अत्यधिक होता है बजाय पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्योंकि कंपनी जो है अपने अकाउंट्स और अपनी रिपोर्ट
वो उसको पब्लिकली करते हैं, मीन्स पब्लिश करते हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म वाले नहीं करते हैं। इसलिए पब्लिक किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस तथा उसका रेट ऑफ प्रॉफिट असेस कर लेते हैं, उसके बाद ही उस कंपनी में अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक प्रबंधन। डायरेक्टर जो है वो कंपनी को मैनेज करता है और वो जो है उसको मेंबर जो होते हैं जितने यानी कि शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर को चुनते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है वहां डायरेक्टर को वोटिंग का अधिकार होता है, और इसलिए जो भी कंपनी काम करती है, कंपनी रन करती है इन द मेजर इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का निपटान। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो है जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सारे ओनर हैं, और इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वो लार्ज स्केल पे होते हैं। इसलिए कंपनी से जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है वो सब में बांटा जाता है, ना कि वो कुछ लोगों के हाथ में जाता है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। अब कंपनी जो होती है वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाती हैं, जैसे देश में अकाल पड़ जाए या और कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो वो अपना पैसे का योगदान तथा और कोई किसी प्रकार की सहायता वो करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज खोलना तथा डिस्पेंसरियां खोलना ये बहुत सी कंपनियां करती हैं। वो सारी उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, बल्कि एक नैतिकता के आधार पे वो करती हैं। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो नेक्स्ट में हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।